हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। यह अपडेट यूआईडीआई आधार का है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके घर में किसी का भी अगर डेथ हो जाता है तो आप लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया होगा। लेकिन पहले क्या था कि बहुत सारे लोगों के डेथ सर्टिफिकेट ऐसे बने हुए हैं कि उन लोगों का आधार से जो डेथ सर्टिफिकेट वो लिंक नहीं है, या उन्होंने जो अगर डेथ सर्टिफिकेट बनवाया भी है किसी अस्पताल से तो वह उसमें आधार नंबर जुड़ा नहीं है, जिसकी वजह से आपके फैमिली मेंबर का जो आधार कार्ड है वो गलत तरीके से कहीं यूज हो रहा है, ये आपको पता भी नहीं है। तो यूआईडीआई ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है कि अगर आपके फैमिली में कोई डेड हो गया है, अगर उसका बर्थ डेथ सर्टिफिकेट जो बना हुआ है उसमें अगर आधार नंबर नहीं जुड़ा है तो आप लोग यहाँ से रिक्वेस्ट डाल के बता सकते हैं कि आपका जो फैमिली मेंबर है उसका आधार डीएक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि उसका कहीं मिस यूज ना हो पाए। जैसे उसका कहीं अकाउंट ओपन हुआ हो, कोई अकाउंट से पैसे निकाल रहा हो, या उसका आधार ऑथेंटिकेशन करके कोई भी लीगल काम कर रहा हो और वो पता लगे वो पर्सन है ही नहीं, तो ऐसा फ्रॉड बहुत जगह हो रहा है। तो इससे बचने के लिए यूआईडीआई ने यहाँ पे ऑनलाइन बताया हुआ है कि आपको कैसे करना है। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि जिनका डेथ सर्टिफिकेट बना है फैमिली मेंबर का और आधार नंबर से लिंक नहीं है, तो वे अपने फैमिली मेंबर का डेथ सर्टिफिकेट, वो जो आधार कार्ड है, उसको कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं आधार की वेबसाइट पर रिक्वेस्ट डाल करके। आपको करना जरूरी है। अगर आप अपना फैमिली मेंबर का जो जिनका डेथ हो गया है उनका आधार डीएक्टिवेट नहीं कराएंगे तो उनके आधार का कहाँ मिस यूज हो रहा है ये आप जान नहीं पाएंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लाइव बताता हूँ। सबसे पहले आपको यूआईडीआई की वेबसाइट पे आ जाना है। ये देखिए हम यूआईडीआई वेबसाइट पे आ गए हैं। ऊपर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन वही लोग कर सकते हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी कर पाएंगे। तो आइए मैं आधार नंबर डाल करके लॉगिन करके आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ये देखिए मैंने आधार नंबर फिल कर लिया है, उसके बाद मैंने कैप्चा भी डाल लिया। मैं यहाँ पे लॉगिन ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मेरे मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आ गया, मैं डाल करके लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ओटीपी डाल दिया है, उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा पैनल जो है वो लॉगिन हो गया। आइए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे, देखिए ऑर्डर पीवीसी, आप यहाँ से प्लास्टिक कार्ड ऑर्डर कर लेते थे या ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर लेते थे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, देखिए एक नया ऑप्शन जुड़ गया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, फैमिली मेंबर क्लिक हियर टू रिपोर्ट डेथ ऑफ फैमिली मेंबर फॉर हिज हर आधार डीएक्टिवेशन। उसके आधार के डीएक्टिवेशन के लिए आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ओनली फॉर केसेस वेयर डेथ सर्टिफिकेट डज नॉट हैव आधार। मैंने पहले ही बताया जिनके डेथ सर्टिफिकेट बने हैं उसमें आधार नहीं लिंक है, तो वही लोग यहाँ से अपने फैमिली मेंबर का आधार डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको इसी नंबर पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप आएंगे, यहाँ पे नेम ऑफ द डिजीज पर्सन इन हैज डेथ, जो जिनका भी डेथ सर्टिफिकेट बना है उनका आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। ठीक है, वो मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ डेथ, यानी कि जब उनकी डेथ हुई है, जो डेथ सर्टिफिकेट में लगा है। बहुत सारे जो पहले डेथ सर्टिफिकेट बनते थे वो ऑफलाइन बनते थे, तो आधार से तो लिंक होते नहीं थे वो। फिर उन्हीं का यहाँ पे डिटेल डाल देना है। और डेट ऑफ इशू, आप जब भी वहाँ पे आपका डेथ सर्टिफिकेट जिस भी अस्पताल से या किसी गवर्नमेंट बॉडी से इशू हुआ है तो वहाँ का आपको डेट ऑफ इशू भी डालना है। उसके बाद वही सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उसका जो फाइल साइज है उसका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जेपीजी या पीएनजी में उसको बना लीजिएगा और फिर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे रिलेशन पूछेगा कि आप अपनी फैमिली मेंबर का कर रहे हैं तो उनका आपसे क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका चाइल्ड है, या आपके फादर हैं, या आपके लीगल गार्जियन है, मदर है, सिबलिंग है, या आपकी वाइफ है, जो भी है, जो भी आपका रिलेशन है, जो भी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, यहाँ पे आप उनका, जब जैसे मान लीजिए मैं स्पाउस चॉइस कर लेता हूँ। चॉइस करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि मैंने जो भी डिटेल दी है यूआईडीआई को वो तुम करेक्ट है, गलत डिटेल आपको नहीं देनी है। उन्हीं का आधार डीएक्टिवेट करवाने का देना है जिनके पास आपके पास जो डेथ सर्टिफिकेट है, चाहे वो ऑनलाइन वाला क्यों ना हो या ऑफलाइन वाला हो, आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर यूआईडीए अब यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, आपकी रिक्वेस्ट यूआईडीए के पास पहुंच जाएगी। फिर आपका जो आपने रिक्वेस्ट डाली है अपने फैमिली मेंबर की आधार डीएक्टिवेट करने की, उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसकी जांच होगी। अगर जांच में सही पाया जाएगा कि हाँ ये पर्सन वाकई में डेथ हो गया है, तो उसका जो आधार है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर वो फ्यूचर में कभी कोई इसको यूज नहीं कर पाएगा, वो आधार सस्पेंड हो जाएगा यानी डीएक्टिवेट हो जाएगा।
तो यही मुझे आपको जानकारी देनी थी, यूआईडीआई की जो जानकारी आई थी। अगर आपके फैमिली मेंबर में ऐसा कोई है तो आप लोग बिल्कुल ये रिक्वेस्ट डाल करके आधार डीएक्टिवेट करवा लीजिए ताकि उसका मिसयूज ना हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी अपडेट आती है सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बाय।